Now we'll move forward in our triangle chapter and next we have criteria for similarity of triangle. तो जैसे कि अभी हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए क्या देख रहे थे कि दो ट्राइंगल्स अगर हमारे पास दिए हुए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि हर बार हम दो ट्राइंगल्स हमारे पास दिए हैं तो हमारे बार ही दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए क्या। तो next we have some criteria on the basis of which we are going to be prove similarity of two triangles. Okay, so we have our next theorem, which is theorem 3, and our first criteria, which says if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar. तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक यहाँ पे हमारे पास ABC ट्राइंगल है, एक हमारे पास DEF ट्राइंगल है, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इनके साइड्स का रेशियो सेम है या नहीं ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे एक ABC ट्राइंगल है और ये DEF ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए का एंगल D के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे। ए के करस्पॉन्डिंग क्या है डी, बी के करस्पॉन्डिंग क्या है ई, सी के करस्पॉन्डिंग क्या है एफ, ठीक है। तो ए के करस्पॉन्डिंग डी है तो ए यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, डी कितना है ये भी 30 डिग्री है। तो ए और डी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। इस तरह से बी और ई देखेंगे, बी 120 है, ई 120 है, यहाँ पे बी और ई भी इक्वल हो गए। इसी तरह से सी और एफ देखेंगे, सी 30 है और एफ 30 है, मतलब ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। मतलब ए क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है, ठीक है। या फिर दो भी अगर एंगल इक्वल हैं, हमें दो एंगल दिए हुए हैं वो दोनों भी इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होना है। तो चाहे ए क्राइटेरिया का हो इसे या ए क्राइटेरिया हो, दोनों सेम है। ओके, now we'll move forward for our theorem 4, which is also our second criteria for similarity, which says if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. जैसे हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, एक ABC है एक DEF है। अब यहाँ पे हम साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, AB अपॉन डी, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम पहले लेते थे बस वैसे ही लेना है, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DE, ठीक है। इनका रेशियो ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है AB अपॉन DE क्या है 3/12, इस तरह से BC अपॉन EF क्या है 3/12, इस तरह से AC अपॉन DF क्या है 6/24, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। इसका मतलब सारी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, इक्वल या प्रोपोर्शनल कह सकते हो, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। किस प्रॉपर्टी से, क्राइटेरिया रिफर टू एज SSS, साइड सिमिलैरिटी से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज साइड सिमिलैरिटी। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है तो थ्रू SSS सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर थ्योरम 5, which is also our last criteria for similarity, which tells if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DFB, ठीक है। तो यहाँ पे B एंगल और F एंगल दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे ये भी 50 है ये भी 50 है। तो कोई दो ट्राइंगल में अगर एक एंगल इक्वल है तो उससे जुड़ी हुई जो साइड्स हैं AB और BC से जुड़ी हुई, B से जॉइंट कौन से साइड्स हैं AB और BC, और इसी तरह से F से जॉइंट FD एंड FE। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। जैसे AB अपॉन BC हमने निकाला तो 12/24, इसी तरह से FD अपॉन FE निकाला, ये भी 8/16, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया, मतलब दोनों साइड्स क्या हैं प्रोपोर्शनल हैं और ये एंगल भी इक्वल है। तो थ्रू क्राइटेरिया ऑफ SAS क्राइटेरिया साइड क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। ओके, इफ़ यू रियली like the video, please subscribe the channel and like and share the video. Thank you.